क्या आपने कभी एक ऐसे घर के बारे में सुना है जहां अंधेरा भी डर के रहता है, जहां दीवारें कुछ कहना चाहती हैं पर कोई सुनता ही नहीं? आज की कहानी है एक ऐसी ही भूतिया घर की, जहां नोबिता और राजू ने कदम रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे भूल पाना मुश्किल था। बच्चों की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक पुरानी खाली हवेली। एक शाम नोबिता और राजू अपनी साइकिल पर एक नए शॉर्टकट से स्कूल से घर जा रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ती है एक बड़े से पुराने घर पर। उस पर काली चादर सी छाई थी। खिड़कियों में से हवा से हिलते पर्दे और एक पुरानी घंटी की आवाज आती है, घानन। नोबिता घबरा कर, राजू, हाँ, घर पहले कभी देखा है क्या? ये तो अजीब सा लग रहा है। राजू धीरे से, यही तो वो घर है जिसके बारे में बच्चे कहते हैं कि यहां बहुत रहते हैं। नोबिता, हमें चलना चाहिए यहां से, पर जिज्ञासा जीत जाती है। दोनों रुक जाते हैं। राजू के पास एक टॉर्च होती है और नोबिता के पास डोरेमोन का दिया हुआ एक मिनी गैजेट कैमरा। राजू, एक बार अंदर चलते हैं, बस 5 मिनट के लिए, देखते हैं सच क्या है। घर के अंदर राज का पहला दरवाजा, घर का गेट खुद ब खुद छी की आवाज के साथ खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। कथावाचक। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ अजीब मूर्तियां और एक पुराना पियानो जिसमें खुद ब खुद से एक धुन बज रही थी। पियानो की भूतिया धुन बजती है, टिन 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 नन। नोबिता, राजू, क्या ये पियानो खुद बज रहा है? राजू, शायद कोई हमें देख रहा है। फिर अचानक एक आवाज आती है, एक बच्चा जैसा हंसी करता है, ही। नोबिता और राजू दोनों कांप जाते हैं। एक छोटा सा भूत। अचानक एक सफेद रोशनी उनके सामने आती है। एक छोटा लड़का हल्की सी रोशनी में चमकता हवा में तैरता है। भूत बच्चा, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, मैं बुरा नहीं हूं। नोबिता डर कर, तुम कौन हो? भूत बच्चा, मेरा नाम चिंटू है, मैं यहां 50 साल से अकेला हूं, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। राजू थोड़ा हिम्मत करके, क्या हुआ तुम्हारे साथ? चिंटू रूठा हुआ सा मुंह बनाकर एक पुरानी फोटो दिखाता है। उसमें वो एक नॉर्मल लड़का था, पर घर में कुछ तो बुरा हुआ था। चिंटू, मुझे यहां बंद किया गया था एक बुरे जादूगर ने। उसने इस घर को अपना काला जादू से बंद दिया और मैं कभी बाहर नहीं जा पाया। नोबिता, पर क्यों? तुमने क्या किया था? चिंटू, कुछ नहीं, मैं बस एक सामान्य बच्चा था। इस हवेली में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, और एक रात एक काला जादू करने वाला आदमी यहां आया। उसने कहा अगर मैं उसे कहने पर ना चला तो मैं हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाऊंगा। राजू, फिर? चिंटू, मैं डर गया, मन किया, उसने मुझे एक श्राप दे दिया, मैं रोशनी बन गया और ये घर एक जेल। उस पल पर एक तस्वीर गिरती है और हमें दिखाया देता है वही जादूगर। उसकी आंखों में सुरक्षा नहीं, सिर्फ लालच। जादूगर की किताब। राजू को एक शेल्फ पर पुरानी किताबें दिखती हैं। एक किताब पर लिखा है शापित आत्माएं और उनकी मुक्ति। राजू, नोबिता, ये देखो, इसमें लिखा है अगर एक सच्चा दोस्त किसी शापित आत्मा की मदद करे तो उसे मुक्त किया जा सकता है। नोबिता हिम्मत से, चिंटू, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये भूतिया घर हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। चिंटू मुस्कुराकर, पर तुम्हें पहले जादूगर के 3 चैलेंज पास करने होंगे, तभी मैं आजाद हो सकता हूं। पहला चैलेंज, डर के सामने जीत। पुराने तहखाने में ही अंधेरा छा जाता है। अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुलता है। अंदर से आती है आवाज, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। नोबिता का डर अंधेरा और तन्हाई। उसे एक अंधेरी जगह में अकेला छोड़ दिया जाता है। नोबिता डांटी हूं, मैं अकेला नहीं रह सकता। राजू टॉर्च की रोशनी से एक जादुई दर्पण के पास आता है और कहता है, राजू, नोबिता, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मिरर से एक रोशनी निकलती है और पहला चैलेंज पूरा हो जाता है। हम डर के साथ नहीं, दोस्ती के साथ आए हैं। चिंटू जोर से, अब मैं डर नहीं सकता, अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा सामना करूंगा।
चिंटू के हाथ में एक रोशनी की तलवार बन जाती है। वो नोबिता और राजू के साथ मिलकर जादूगर के साए को तोड़ देता है। जादूगर की चीख नहीं ई के साथ हवा में घुल जाती है। मुक्ति और नया सवेरा पुरानी हवेली के दरवाजे खुल जाते हैं। अंधेरा छंट जाता है। चिंटू की रोशनी धीरे धीरे हवा में बिखर जाती है। चिंटू मुस्कुराकर, मुझे आजादी मिल गई, शायद अब मैं वापस एक सितारा बन जाऊं। नोबिता, आंखों में आंसू, तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। चिंटू एक सितारा बन जाता है जो आसमान में चमक रहा है। जो दोस्ती में विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। जब तक दोस्ती जिंदा है, हर अंधेरा रोशन हो सकता है और हर भूत या घर एक कहानी बन जाता है जो याद रह जाती है।